सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th हिंदी चित्रज बुक चैप्टर नंबर 2 लहासा की और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फटाफट से हम करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोंगला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका, या फिर उचित स्थान उनका जो भद्र वेश है वो उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। तो इसका क्या कारण था? तो इसका जो आंसर होगा वो है था कि इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने के लिए उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के संग जो बौद्ध भिक्षु सुमति थे, और सुमति की वहाँ पर बहुत जान पहचान थी, इस वजह से उन्हें वहाँ पर एक अच्छा स्थान रहने के लिए मिला। लेकिन जब 5 साल बाद लेखक वहाँ गए तो बहुत काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी थीं, और इस बार लेखक के संग सुमति नहीं थे, लेकिन वो इस बार भद्र वेश में गए थे, भिखमंगे के वेश में नहीं गए थे। लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिला, क्योंकि इस बार उनके संग कोई जान पहचान वाला नहीं था और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर बदल गई थीं। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही छंग पीकर होश खो देते हैं, और सुमति भी साथ में नहीं थे। तो ये सारे जो कारण थे, इस वजह से वो दूसरी यात्रा में लेखक को रहने के लिए उचित स्थान नहीं दिला सके। क्वेश्चन 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों में किस प्रकार का भय बना रहता था, है ना। तो उस टाइम पर जब लेखक गए थे तो हथियार को रखने के लिए वहाँ पे कोई कानून नहीं था, कोई भी कैसे भी हथियार रख सकता था। तो किस प्रकार का यात्रियों में डर बना रहता था, उसका आंसर होगा, उस समय तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था, कोई भी कुछ भी रख सकता था। इसी कारण जो लोग हैं वो खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ पर अनेक निर्जन स्थान थे, बहुत ही ज़्यादा ऐसी जगह थी वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, बिल्कुल निर्जन जगह थी, है ना। और वहाँ पर पुलिस का भी आस पास इन ऐसी जगहों में पुलिस का भी कोई प्रबंध नहीं था, ना ही कोई किसी खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, लूट सकते थे, इसीलिए यात्रियों में हत्या और लूट मार का भय बना रहता था। क्वेश्चन 3 है, लेखक लंगूर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए। तो इसका आंसर होगा, वो लंगूर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर धीमा चलने लगा, इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए। क्योंकि उनका घोड़ा धीरे चल रहा था, है ना, इसलिए वो थोड़ा पीछे रह गए। और फिर जब 2 रास्ते आए तो वो गलत रास्ते पे चले गए, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए, और काफ़ी ज़्यादा देर बाद वो अपने साथियों से मिले थे। क्वेश्चन 4 है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका था पहली बार, है ना, क्योंकि उन्हें लगा था अगर ये जाएंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम घुमाएंगे, दिन लगा देंगे, तो फिर हमारी यात्रा का समय जो है वो लंबा हो जाएगा। तो दूसरी बार लेखक इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि उन्हें एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियाँ मिल गई थी, जो कि उन्हें मतलब उन पोथियों को वो पढ़ रहे थे, और वो पढ़ने में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने सुमति को उनके यजमानों के पास जाने का से रोकने का प्रयास नहीं किया। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसका आंसर होगा, उस समय भारतीयों को तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए सबसे पहले उन्हें भिखमंगे के वेश में यात्रा करनी पड़ी। चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग क्या घर में घुसने नहीं देते थे, क्योंकि भिखमंगे हैं तो चोरी का डर बना रहता था वहाँ के लोगों को। तो इस कारण उन्हें ठहरने के स्थान को लेकर थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। उसके बाद वहाँ पे हम लिखेंगे कि डांडा थोंगला जैसी खतरनाक जगह को पार करना था, और इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वहाँ पे कोई हथियार से रिलेटेड कोई कानून नहीं था, इस वजह से वहाँ के यात्रियों में भय बना रहता था। और लंगूर का जो रास्ता था वो जब जा रहे थे तो वो रास्ता भटक गए थे, है ना, इस वजह से उन्हें वहाँ पर इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था।
तो इसका आंसर होगा उस समय समाज में छुआछूत, जाति पाति और पर्दा ढकने की आदि कुप्रथाएं नहीं थी, सबको आज़ादी थी। औरतें पर्दा नहीं करती थी। कोई भी अपरिचित व्यक्ति हो तो वो अंदर तक जा सकता था, है ना। और वहाँ के लोग उन्हें चाय भी बनाकर दे दिया करते थे, उन्हें सामान देना होता था तो वहाँ के जो लोग हैं, घर की जो औरतें हैं, वो उन्हें चाय भी बनाकर दे दिया करती थी, है ना। और फिर इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि शाम होते ही वहाँ के लोग छंग पीकर अपना होश खो देते हैं, है ना। और फिर यहाँ पे हम है ना, उसके बाद वहाँ पे हम हथियारों वाली बात भी लिख सकते हैं। और फिर ये भी लिखेंगे कि भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इसका अर्थ बतलाता है। मतलब जब वो पुस्तकें पढ़ रहे थे, वो हस्तलिखित पोथियाँ, तो वो पुस्तकों के भीतर थे, तो उसका मतलब क्या हो गया कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थीं। और जो इसका फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर का होगा कि लेखक जो है वो पुस्तक पढ़ने में बिल्कुल रम सा गया था, इतनी मग्न होकर पढ़ रहा था कि उन्हें आसपास का कुछ पता नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है। इसलिए उन्होंने सुमति को भी अपने यजमानों के पास जाने से नहीं रोका था। तो वो पुस्तकों के भीतर थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मग्न होकर, बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाकर, एकाग्रचित होकर पुस्तकें पढ़ रहे थे, वो पुस्तक पढ़ने में रम गए थे। तो आई होप आपको इस वीडियो से क्वेश्चन आंसर में बिल्कुल हेल्प मिली होगी। और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, तो आप उन्हें भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।